प्रणाम भाई जी। हेलो दीदी, नमस्ते। कैसी हाँ हैं? बस बढ़िया है, आपकी कृपा है। बस यह जान के बहुत खुशी हुई कि आप स्वस्थ हो गई। हाँ, वो प्रॉब्लम ऐसी थी कि मैंने कभी किसी को बताई नहीं, सालों से थी मेरे को प्रॉब्लम, मुझे खुद भी याद नहीं है कितना समय हो गया। मैं तो सोचती थी कि ऐसा होता होगा, मतलब कभी ध्यान ही नहीं दिया, इतना काम रहता घर में कि अपनी समस्याओं को उस काम के साथ चलने दिया, कभी ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे को लगा शायद हो सकता है इस समस्या की कोई, मेरे को समस्या ही नहीं मानती थी वो, तो मुझे समझ में ही नहीं आता था। मुझे लगता था रोज का नियम है, सुबह से उठे छींक रहे हैं, वो छींकते छींकते पूरा दिन, पता चला नमक पानी पानी, दिमाग में समझ में नहीं आता था क्या करूं मैं। हम्म। फिर ये ग्रुप पे मैं देखती हूँ ना सारी समस्याओं को, तो कभी कभी मुझे लगा, मैं भी बहुत ज्यादा ग्रुप तो नहीं देख पाती हूँ, फिर हम्म। मेरे को लगा शायद ये समस्या है मुझे, वो मेरे शायद हो सकता है इसका इलाज मिल जाए मुझे। हम्म। लेकिन 5-6 दिन में ठीक हो जाएगा ये नहीं था मालूम। वो जो प्रॉब्लम मुझे हो रही थी वो शायद हो सकता है सर्दी की वजह से हो रही थी, हम्म। और सर्दी ठीक हुई तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई मेरी। हम्म। हम्म। चलो, सबसे बड़ी बात है दीदी कि आप लोगों ने विश्वास करके इन सब चीजों को करती नहीं, हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा भरोसा है, मुझे अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है, आप पे और आपकी जितने भी नुस्खों में हैं उन पे। और सबसे बड़ी बात है कि आप इतना टाइम कैसे देते हैं, मैं तो ये समझ भी नहीं पाती। मैं तो हमेशा, शायद ही कोई दिन है जब से ग्रुप से जुड़ी हूँ, मैं तो हम्म। यही सोचती रहती हूँ कि आपको इतना टाइम मिलता कैसे है, कैसे आप इतने लोगों को मतलब सहारा दे पाते हैं। सब आप लोगों का आशीर्वाद है, परमात्मा की कृपा है, राजीव भाई की कृपा है। बस ये है कि आप बहुत ज्यादा राजीव भाई के भक्त हैं और बहुत ही ज्यादा उनके उसमें चल रहे हैं और सब पे कृपा बरसा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। मुझे तो हमेशा आपका नंबर देख के, अभी तक नाम आपका सेव नहीं किया, लेकिन मुझे सिर्फ इतना आता है कि ये जो नंबर है ताले वाली दीदी। ये ताले वाली दीदी है, ताला गिरा था इनके पैर पे। मुझे मालूम नहीं था, मेरे बेटे ने बताया, बोले मम्मी तुम्हारे ऊपर ताला गिर गया था, वो भैया जी ऐसा बोल रहे थे। मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कि भाई जी को क्या याद है। हाँ। चलो बढ़िया है, आपको कुछ भी याद है, याद तो है। क्यों, एक्चुअली क्या वो अनुभव भी बड़ा भयंकर था ना। हाँ? नहीं, वो अनुभव भयंकर नहीं था भाई जी, उस दिन वो जो ताला गिरा था ना, हाँ। आप फीलिंग नहीं समझ सकते। मैं एक कदम भी नहीं चल पा रही थी उस समय, मेरे दिमाग में कितने सारे ख्याल दौड़ गए। मैं चलूंगी कैसे, घर का कल का काम शुरू कैसे करूंगी, मेरे बगैर कोई काम होता नहीं है, और मैं सुबह से काम नहीं करूंगी तो घर का क्या कमाड़ा होगा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था। तो मतलब एक पैर का फ्रैक्चर होना, मतलब कितने सारे दिमाग में, पैर बन जाएगा, प्लास्टर बन जाएगा, क्या होगा, डॉक्टर पर जाऊंगी, इतनी फीस, ये वो दुनिया, मतलब कितना बवाल हो जाएगा। उस बवाल को एक 24 घंटे भी नहीं लगे, तो आज भी उस पैर में मुझे कुछ है ही नहीं है, कोई बता ही नहीं, मैं खुद भी नहीं बता सकती कि एग्जैक्टली मुझे कहाँ पे चोट थी, मुझे मैं ये भी याद नहीं है मुझे तो मतलब इतना इतना असर कैसे, तो उस दिन तो मैं मतलब मेरे पति भी इतना भरोसा करने लगे ना। तो अब जैसे मेरी इन पे बहस होती है, मेरा कभी बीपी बढ़ता है, जनरली होता है ठंड में, मैं कपड़े वपड़े थोड़े कम लेती हूँ, स्वेटर वगैरह मेरे को, मैं हम लोग, मैं थोड़ा ये सोचती हूँ महाराज जी वगैरह, आचार्य श्री वगैरह, वो लोग नहीं पहनते, उनको कुछ नहीं होता, तो अपन को भी इतना कुछ नहीं होने वाला। तो ये सोच के मैं कम थोड़ा सा रिलैक्स होकर रहती हूँ, चलो ठीक है जान दो, हो गया। तो इनको गुस्सा आता है, जरा कुछ हुआ दवाई खा लो, जरा कुछ हुआ तुम दवाई नहीं खाती। तो मैं हमेशा इनको यही बोलती हूँ, भाई जी ने जो दवाइयां बताई है ना ग्रुप पे, मैं वही लेती हूँ, काढ़े वाड़े इन सब से भी ठीक रहती हूँ, तुम परेशान मत हुआ करो। तो थोड़ा सा ये इनका ये रहता है कि ठीक रहो, बाकी भरोसा इनको भी बहुत ज्यादा हो गया था, जिस दिन ताला गिरा था ना, उस दिन इनका भरोसा दुगना 10 गुना हो गया था। सोचे पता नहीं ऐसा क्या है, बताओ। और वो जो आपने तेल बताया था ना बनाने वाला, वो तेल ये सबको बताते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, फोन पे अगर किसी को कुछ भी हो गया तुरंत बताए थे, और अगर इनको मेमोराइज में थोड़ा सा अगर डाउट हुआ तो मेरे को पूछेंगे फोन करके, वो भाषा तुमने बताया था ना, वो वाला काढ़ा, वो तेल बता, वो काढ़ा बता, तो फिर मैं बता देती हूँ उनको, व्हाट्सअप कर दूंगी उनको। तो मतलब ऐसा नहीं है, जो लोग हम लोगों को जितनी बातें मालूम होती है, वो हम लोग अपने से जितने आसपास के रिलेशन वाले हैं या मित्र हैं, पहचान वाले हैं, किसी को भी जरा सा कुछ होता है ना, तो ऐसे खोल के बैठ जाते हैं ना किताब, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। हालांकि सामने वाला कभी कभी कन्विंस हो जाता है, कभी नहीं भी होता। हाँ, वो तो जैसे जब तक विश्वास नहीं होता ना, तब तक आदमी कन्विंस होना भी बड़ा मुश्किल होता है उसका। उसको लगता क्या है चूरन चटनी बता रहे हैं, रहता है उनमें। लेकिन मैं तो फिर बहुत ज्यादा, मैं तो दवाइयों से थोड़ा दूर ही रहती हूँ।
और जब से आपके प्रयोग किए मेरे बेटे ने, तो मेरा बेटा भी खाने पीने पे, योगा, खाना पीना, एक्सरसाइज सब पे तक कंट्रोल करके रखा हुआ है ना। बाहर का वो भी नहीं खाता, इंदौर में रहता है, घर में ही बाई को लगा के खाना बनवाता है। वो भी बाजार का सब त्याग करके रखा हुआ है। तो इस बात की बड़ी खुशी होती है कि बच्चे भी इसी पथ चिन्ह पे चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। बढ़िया तो ये है कि देखो भाई जी, ऐसा नहीं है, आप हैं, आपसे आप ही जैसे और भी आपके भाई बहन हैं, मोनिका दीदी हैं, ज्यादा लोगों को तो नहीं जानती ग्रुप में, तो कई सारे लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन किस्मत सबकी तो नहीं है ना, इतने करोड़ों आदमी हैं, उनमें से मैं ऐसी हूँ, मेरे जैसे कई ऐसे लोग हैं जो आपसे जुड़े हैं। जी जी। तो उनको वो प्रयोग देखने को मिल रहा है, करने को मिल रहा है, उनके आपका सहयोग मिल रहा है, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। मैं तो ये कहती है किसी किसी को तो कुछ भी नहीं मिल रहा, वो कैसे परेशान होते होंगे, कैसे जी रहे होंगे, भगवान जाने। 2-3 लौंग, 1 छोटी इलायची और 2-3 चुटकी दालचीनी